अरे रे 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 ठर की छोकरो आयो रे बन के म्हारो मेहमान। तो मुझे लगता है कि बचपन में मैं ना खुद पीके था, बट जब बात आती है पार्टी और डांस वांस की तो हमारे गिने चुने गाने हैं। मंगनेर घराने को ये दान में मिली हुई चीज है। So here we have the Turkey Chokro of Rajasthan, Swaroop Khan in Red FM studio. बहुत तालियां। How's life in general? क्या कर रहे हैं आजकल आप और क्या मजे चल रहे हैं? बस गाने बना रहे हैं, म्यूजिक में लाइफ जी रहे हैं। So एक बात बताइएगा आप कि मैंने अक्सर बहुत सारे आर्टिस्ट से या इन जनरल जो लोग अपने होम टाउन से दूर कहीं जाके रहते हैं राजस्थानी, वो ये कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाए राजस्थान हमसे कहीं नहीं जाता, मतलब हमारे अंदर ही रहता है। तो क्या मुंबई में आप घर का खाना मिस करते हो? देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को मैं तो अपने सर पे लेके घूमता हूँ जी हाँ, मतलब हम देखते हैं आपकी पगड़ी शान जो राजस्थान है की शान जी। और हमारे जजमान राजपूतों की देन, उनकी तरफ से दान। तो राजस्थान जब मुंबई जाता हूँ तो राजस्थान को मिस तो करता हूँ, साथ साथ वहाँ का खाना भी। बट यस, जब मन करता है तो राजस्थान आ जाते हैं। आजकल राजस्थान में कला तो बहुत है, बट उस तरह से सोच के वहां तक पहुंचने वाले बहुत कम हैं। सो कहाँ से वो थॉट आया एक यंग स्वरूप के दिमाग में, वो बात किसने डाली कि तुझे यहाँ जाना है या ये करना है? यार मैं सच बोलूँ तो एक तो मुझे ना ये जो गाना मिला ठगी छोकरो पीके मूवी में, हाँ। जो पीके का आमिर खान साहब ने जो रोल किया, तो मुझे लगता है कि बचपन में मैं ना खुद पीके था। अच्छा। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होना है। हाँ, एक्सप्लोर करना है बस। हाँ। मुझे मतलब ये पता था कि राजस्थानी फोक म्यूजिक जो हमारे पास मंगनियार घराना है, हाँ। तो मेरे ताऊजी उस्ताद पद्मश्री अनवर खान साहब मंगनियार और मेरे पापा उस्ताद नियाज खान साहब, वो जब फोक म्यूजिक करते थे उनके साथ जो मैं, उनके बैंड, उनके जो ग्रुप होते थे उनमें जो मैं चलता था, तो मुझे वहाँ पे यही पता था कि मुझे बस ये राजस्थानी फोक म्यूजिक में ही अपना कुछ करना है और गांव में अपने लोकल शोज होते हैं, हाँ, या बाहर अपने राजस्थान के सिटीज़ में या कहीं होटल्स में बैठ के वैसे ही जैसे हम गा रहे हैं वैसे ही गाएंगे। आपने शुरुआत करी एज अ कंटेस्टेंट इन अ रियलिटी शो, फिर अभी आप उस मुकाम पे हैं जहां बहुत सारे फेजेस क्रॉस करके नाउ यू आर अ जज टू अनदर रियलिटी शो। सो एक लंबी जर्नी है, इसमें बहुत कुछ बदला होगा, पर कौन सी वो एक चीज है जो स्वरूप के अंदर नहीं बदली? देखिए, मैं तो ये अपनी क्या ही चीज़ें बोल सकता हूँ, वो तो दुनिया बोलती है कि भाई आपके अंदर क्या क्या चीज़ें बची है अभी तक जो आप बचपन में थे ना। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सिंगर से लेके जो जज तक की जो जर्नी थी, वो उसमें मुझे लगता है कि मेरी जो मर्यादा है, जो म्यूज़िक को लेके जो रिस्पेक्ट है और जो परिवार को लेके प्यार है और जो मेरी पगड़ी है, वो अभी तक बदली नहीं है। जहाँ तक मैं अभी भी सबको वैसे ही सम्मान देता हूँ जी। तो ये है, आई थिंक हम्बलनेस बोल सकते हो इसको। आउट ऑफ क्यूरोसिटी, मतलब ये अभी कहीं क्वेश्चनर में भी नहीं है, ये कौन डिजाइन करता है आपकी जो ये पगड़ी है, साफा है, मतलब ये अलग अलग लुक के साथ में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस आप पहनते हो, तो कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ से सोर्स करते हो या रैंडम खुद ही चुन रहे हो? नहीं, पगड़ी मैं खुद ही चुनता हूँ। अच्छा। और मैं खुद ही बांधता हूँ उसको। हाँ। और ये रेडीमेड लोगों को लगता है कि बंधी हुई आती है, स्वरूप डालता है, नहीं, इसको मैं प्रॉपर राजस्थानी, इसको जैसलमेरी लुक बोलते हैं। अच्छा। और ये हमारे जैसलमेर का पहनावा है और मैं खुद बांधता हूँ। तो पगड़ी एक्चुअली मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँ तो राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर में राजपूत वहाँ की जो कौम है और हमारा जो घराना है म्यूजिक, मंगनियार घराना, मुस्लिम से आते हैं, मिरासी घराना। तो मंगनियार घराना जब मंगनियार घराने को ये दान में मिली हुई चीज़ है जी। तो जब वो म्यूजिक सुन के जब हमसे वो खुश हुए, तो उन्होंने, राजपूतों ने एक चीज़ सोची कि सबसे बड़ा हमारा जो गिफ्ट है इनको जो देना चाहिए वो है पगड़ी। तो उन्होंने वो दान में दी, हमारी रिस्पेक्ट की, हमारे संगीत की इज्जत करते हैं वो। तो वो अगर इतना इज्जत करते हैं हमारे म्यूजिक की, क्यों ना हम उनके शान को हमारे सर पे रखें। बिल्कुल। तो यही स्टोरी है इसके पीछे। बहुत ही कमाल की। और मैं खुद ही बांधता हूँ और मुझे सबसे बड़ी बात, मेरे पे बहुत जचती है। बिल्कुल। और आप मतलब एक तरह से आपकी पर्सनालिटी का एक पहचान बन चुकी है कि आपके साथ हाँ। आप मिलेंगे तो ये पगड़ी डेफिनेटली हमें मिलेगी। बिल्कुल, पगड़ी शान है और मुझे तो एनर्जी आती है, मैं जब पहनता हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ मैं स्वरूप हूँ। तब जो लोग प्यार करते हैं तो एनर्जी, एक आर्टिस्ट वाला फील, वाइब आ जाता है। आपकी करियर की शान आपको कौन सा गाना लगता है? करियर की शान तो ऐसे बहुत सारे राजस्थानी गाने हैं जो मैंने ताऊजी के साथ में गाया करता था, पापा के साथ गाया करता था। केसरिया बालम है और
पर जो आपको परफॉर्म करने में बहुत अंदर से खुशी मिलती हो, मतलब होता है ना एक पर्सनल फेवरेट कि ये खुद मुझे गाना बहुत पसंद है? देखो, राजस्थानी फोक की बात करें तो केसरिया बालम ऑलवेज बेस्ट। मैं उसको बहुत अलग अलग तरीके से गाता हूँ, तो हमें किसी एक तरीके से आप हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। तो उसका एक अलग ही मिजाज है उस गाने का, बहुत ही जैसे गाओ वैसा गाना वो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। केसरिया बालम मोरा बालम मारा, देखो अलग अलग चीजें कर सकते उसमें। केसरिया बालम ए मेरे घाणनी रा ढोला आवो रे पधारो मारे देश, ए पधारो मरुधर रे देश, केसरिया ए मारा बल मारे पधारो ए मारे देश। क्या बात है। तो ये आज हमने आपके एक नए टेक्सचर ऑफ वॉइस में डिस्कवर किया, खराब गले में आपने सुना है। हाँ, काफी कमाल का ये भी टेक्सचर हमें लगा। आजकल ना ये ऑटो ट्यून या और भी इस तरह के काफी सॉफ्टवेयर्स हैं, सो आई थिंक आपके साथ जब कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसको तो इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अलग ही तरीके से सुर निकल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स अभी यूज में लिए जा रहे हैं, क्या आपने कभी अब तक देखा है कि किसी गाने में प्रोडक्शन में काम में लिया हो? मैन बिल्कुल, लोग कभी कभी तो पिच करेक्शन करते हैं और लोगों तक वो डिलीवर अच्छे से हो, हाँ, बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी में प्रोडक्शन के लिए करते ही हैं। वो अपनी जगह कुछ चीज़ें सही होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सब खराब है, क्योंकि जो असली चीज़ें होती है ओरिजिनल देसी घी होता है, तो हम उसको हमेशा पसंद किया जाएगा। हाँ। और यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी जितने भी जो रियाजी सिंगर है सुर में गाते हैं उन सबको, चाहे कुछ भी आप सॉफ्टवेयर लेके आ जाओ या कुछ भी लेके आ जाओ, वो भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनको वो सपोर्ट की जरूरत है। हाँ जी। और वो मुझे लगता है कि सबको हक है लाइफ जीने का, गाना गाने का, कैसे भी किसी भी तरीके से चीजें पहुंचनी चाहिए। तो सबका अपना अपना है। हमारी भी चीजों में सॉफ्टवेयर कुछ यूज होते हैं, बट ये अच्छी बात है कि कुछ रियाजी सिंगर्स को इतनी जरूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छा हो जाता और गाना ओरिजिनल लगता है। तो दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि अपनी अपनी जगह बेस्ट है, और कुछ सिंगर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़रूरी है। सो अपार्ट फ्रॉम द फिल्मी गाने आपने जो प्लेबैक किया है, उसके अलावा एक रीसेंट रिलीज है आपका बालम, जो आपका खुद का इंडिपेंडेंट सॉन्ग है। बिल्कुल, बालम मैंने कंपोज किया था। तो ये एक फ्यूजन है, राइट, जिसमें हमें फोक का टच भी मिल रहा है, तो थोड़ा वेस्टर्न बीट्स भी हैं जी। कहाँ से थॉट आया? आपका खुद का पर्सनल आइडिया था या? मेरा खुद का ही था, क्योंकि देखो हम लोग जब भी हमारे राजस्थान में पार्टीज वगैरह जब होती है तो हमारे राजस्थान के गाने नहीं बजते उसमें। हाँ जी। जब हमारे घर पे शादी या ऐसा कुछ होता है तो एक दो गाने स्टार्टिंग में बजेंगे, घूमर हो गए, पल्लू लटके वगैरह, ये सब जो स्टार्टिंग में अपन गाने लेजेंडरी हमारे गाने जो बजाते हैं वो तो बजते ही है। बट जब बात आती है पार्टी और डांस वांस की, तो हमारे गिने चुने गाने हैं, लाइक काली कूद पड़ी हो या ऐसा कुछ 2-4 गाने हो गया मेलोडी। तो मुझे लगा क्यों ना आजकल का जो यूथ है वो कहीं और ही जा रहा है, हमारे राजस्थान के लोग कहीं और जाके सुन रहे हैं म्यूजिक बाहर के लोगों का, तो ऐसा कुछ वाइब देते हैं नया कुछ की, जो आजकल ट्रैक्स म्यूजिक जो पॉप म्यूजिक चल रहा है, तो उस हिसाब से मैंने उसको थोड़ा एक नया मोड़ दिया हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में। तो ये गाने बालम को मैंने लिखा और मैंने इसको गाया है और कंपोज किया है, और मिस्टर अमोल डांगी जो जयपुर से हैं, उन्होंने इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है और बहुत अच्छे लेवल पे, लाइक हमने इसका वीडियो बनाया था, देखा मैंने। हाँ। सो हाउ कैन वी नॉट रिक्वेस्ट यू टू सिंग अ फ्यू लाइंस ठरकी चोगरू की? मतलब उसका जो स्टार्टिंग है ना, या बीच बीच में जो आपका पार्ट आता है, लिरिक्स तो है ही, वो जो आई थिंक कॉम्पोजिशन के साथ में जो आती है चीज, दैट इज जस्ट वाओ। थैंक यू। ओके, सो फॉर यू ऑल। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, रे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग, रे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, रे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू ठरकी पिटवाएगा तू ठरकी, रे मत कर अरे रे ठरकी छोकरो
आयो रे बन के म्हारो मेहमान, अरे ढर की झोंकरो आयो रे बन के म्हारो मेहमान। बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 बजाते रहो।